देखिए आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 7.5 जो इंटीग्रेशन का चैप्टर है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ने जा रहे हैं। तो जो भी यहाँ पर रेशनल फंक्शन है और उसका पार्शियल फ्रैक्शन में क्या उसका फॉर्म होगा वो यहाँ पर हमने लिख दिया है। जैसे यहाँ पर पी एक्स प्लस क्यू बटा एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी है, तो इसको पार्शियल फ्रैक्शन में अगर हम कन्वर्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर a बटा एक्स माइनस ए प्लस बी बटा एक्स माइनस ई एक्स माइनस बी, जहां पर ये जो कैपिटल और कैपिटल वहां जो b लिखा हुआ है, ठीक है, वो कांस्टेंट टर्म है। यहाँ पर देखिए पी एक्स प्लस क्यू बटा एक्स माइनस ए स्क्वायर है, तो अब इसको आप a बटा एक्स माइनस ए प्लस बी बटा एक्स माइनस ए का स्क्वायर, तो जो भी यहाँ पर फॉर्म है उसका पार्शियल फ्रैक्शन क्या होगा हमने आपको यहाँ पर लिख दिया है। उसके अकॉर्डिंग जो है हम आपको क्वेश्चंस को डील करेंगे। अब इतना जरूर ध्यान आप रखेंगे, जैसे यहाँ पर जो नीचे जो दिखाई दे रहा है यहाँ पर देखिए x का पावर 2, यहाँ जो डिग्री 2 है और ऊपर डिग्री 1 है, हमेशा ऊपर जो है डिग्री कम मिलेगा। जैसे यहाँ पर देखिए 1 है, फिर यहाँ पर 2 है, यहाँ 2 है, तो यहाँ पर एक्स क्यू मतलब डिग्री यहाँ पर 3 है। तो यानी कि जो न्यूमरेटर है उसमें जो डिग्री है वो कम रह रहा है और डिनोमिनेटर में जो है वो डिग्री क्या हो रहा है, ज्यादा रह रहा है। अगर दोनों का अगर डिग्री सेम होगा तो उस टाइम पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट मत नहीं कर सकते हैं, उसको पहले डिवाइड करेंगे और उसका पहले इस टाइप में फॉर्म में लाएंगे, तब जाकर पार्शियल फ्रैक्शन में कोई भी जो फॉर्म उसका होगा उस रूप में लेकर के हम उसको आगे बनाएंगे। ठीक है, देखिए अभी जो है हम इस चैप्टर का एक्सरसाइज 7.5 का पहला क्वेश्चन अब देख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। x बटा x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 है, तो पहला आपका काम क्या होगा कि आपको इसको देखना पड़ेगा कि वो किस फॉर्म में है। ठीक है, तो जो अभी जस्ट मैंने अभी फॉर्मूला सामने जो बताया था उसी को हमने फॉर्म यहाँ पर लिख भी दिया है कि किसके फॉर्म में। गौर से देखेंगे तो देखो यहाँ पर पी एक्स प्लस क्यू बटा एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, यानी इसके फॉर्म में ये नीचे वाला दिख रहा है, ये दिख रहा है। और यहाँ पर समझो कि ये जो है इसके फॉर्म में क्यों है, तो चूंकि 1 इंटू एक्स है मतलब पी एक्स प्लस क्यू मतलब यहाँ पर प्लस 0 है, यानी कि ये जो है इस फॉर्म में है। तो इस फॉर्म में अगर है तो इसको आप पार्शियल फ्रैक्शन में ऐसे हम लोग मानेंगे। तो सबसे पहले हमारा काम क्या, इसलिए मैंने आपको क्लियर समझा रहा है कि लेट x बटा x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 बराबर a बटा x प्लस 1 प्लस b बटा x प्लस 2। ठीक, अब आगे आप इसको लेके चल रहे हो तो x प्लस 1 x प्लस 2, यहां से x प्लस 1 x प्लस 2 a इंटू एक्स प्लस 2 b इंटू एक्स प्लस 1, ये जो टर्म है वो कैंसिल हो जाएगा। तो x बराबर a इंटू एक्स प्लस 2 प्लस b इंटू एक्स प्लस 1। अब यहां से ध्यान से देखेंगे कि कैसे हम a और b को इवेलुएट करेंगे, a और b का मान कैसे निकालेंगे। तो मैं बहुत इजी बता रहा हूं कि आप क्या करोगे, पुटिंग x इज इक्वल टू, देखो अगर यहां पर -2 रख देते हो तो कंफर्म है कि टर्म 0 हो जाएगा ये पूरा। तो x इज इक्वल टू -2 रख दिया तो वी गेट, तो जैसे -2 रखा तो इस साइड में -2 हो जाएगा। ठीक है, और ये -2 प्लस 2 ये पूरा टर्म 0 हो गया। यहां -2 अगर रखोगे तो 1 में से 2 -1 इंटू बी, तो माइनस बी, दैट मीन्स माइनस माइनस कैंसिल, तो b का जो मान है वो 2 आ जाएगा। ठीक उसी तरह से जैसे मैंने जस्ट अभी बताया, ठीक उसी तरह से पुटिंग x इज इक्वल टू, अब इसको 0 करने के लिए -1 रखना पड़ेगा। 0 रखने के लिए क्या रखना पड़ेगा तुमको, -1। देखो तो जब -1 रख रहे हो तो यहां -1 बराबर -1 प्लस 1, ये तो 0 हो गया, ये -1, 2 में से 1 गया, 1 इंटू ए, यानी a का मान -1 आ गया। अब बहुत सिंपल हो गया, अब इसको इंटीग्रेशन करना है तो i बराबर, जैसे भी सवाल जो था ना हमारा ये, तब वो जो है यहां पर आपको आ चुका है a बटा एक्स प्लस 1, तो a कितना है -1, तो -1 बटा एक्स प्लस 1 प्लस b कितना है 2, तो 2 बटा एक्स प्लस 2, और ये आपका
dx। अब माइनस बाहर 1/x प्लस 1 dx, 2 को भी बाहर कर दो 1/x प्लस 2 dx। अब कितना सिंपल हो गया जी, ये 1/x के फॉर्म में है तो log x मतलब कि log x प्लस 1, ठीक उसी तरह से ये log x प्लस 2 प्लस सी लगा दो। अब इसको थोड़ा सा एक सुटेबल फॉर्म में ले जाना है अगर, तो माइनस log x प्लस 1 log ये 2 यहां पर है वो इसके पावर में चला जाएगा तो x प्लस 2 का पावर 2 प्लस सी। अब देखो ये log m माइनस log n के फॉर्म में है तो log m बटा n यानी x प्लस 2 का स्क्वायर बटा x प्लस 1, ठीक है, प्लस सी। यहां सी जो है वो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि आपको ये 100% समझ में आना चाहिए। ओके, देखिए सेकेंड नंबर जो क्वेश्चन है 1/x स्क्वायर माइनस 9 है तो 1/x स्क्वायर 9 है तो 3 स्क्वायर dx, तो 1/x स्क्वायर माइनस मतलब कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3। आप जो है चूंकि 1 है तो जैसे मैं पहले बताया था एक नंबर क्वेश्चन वैसे आप इसको मान के बना सकते हैं। इसको आप सिंपल भी बना सकते हैं। कैसे, जैसे ये यहाँ x प्लस 3 है और यहाँ x माइनस 3 है तो अगर हम x प्लस 3 माइनस यहाँ इसको x माइनस 3 लिख दें तो x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3 ध्यान से देखिएगा x x कैंसिल हो जाएगा, 3 माइनस माइनस प्लस 3 3 6 हो जाएगा तो यहाँ पर 6 तो था नहीं 1 था तो इसको हम 6 से डिवाइड कर देंगे, अब 1 आ जाएगा, सेटिंग हो गया। बहुत सिंपल मैं बता रहा हूं। अब यहां से आप 1/6 इतना बटा इतना तो x प्लस 3 कट गया तो 1/x माइनस 3 dx माइनस फिर ये इतना बटा इतना तो ये कट गया तो 1/x प्लस 3 dx। बहुत सिंपल। तो ये ज्यादा आपके लिए आसान होगा, धीरे धीरे इंटीग्रेशन में आप एक्सपर्ट बनना है आपको। तो 1/6 देखो 1/x माइनस 3 यानी 1/x तो log x तो log x माइनस 3 माइनस इसका log x प्लस 3 प्लस सी 1/6 log m माइनस log n तो m बटा n। ये आपका जो है फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि पार्शियल फ्रैक्शन का चैप्टर चल रहा है इसलिए पार्शियल फ्रैक्शन में ही मैंने सेटिंग कर दिया है और इसको आपको इस तरह से बना दिया है। आप इसको अगर चाहे तो इसे 1/x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3 था तो आप इसको जो है जैसे मैंने पहले बनाया था उस तरह से आप मान सकते हैं कि a/x प्लस 3 प्लस b/x माइनस 3, उसके बाद आपका a और b का मान आएगा और ये जो है सेटलमेंट हो जाएगा। आप वैसे बना सकते हो। एक और तरीका इसका है, जैसे सिंपल मैं बात करूं तो अगर ये क्वेश्चन को अगर डायरेक्ट बनाना चाहते हैं, अगर आप फॉर्मूला आपको याद अगर है पहले से तो 3a स्क्वायर dx है तो ऑलरेडी फॉर्मूला पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं 7.3 या 7.3 के पहले एक्सरसाइज में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या फॉर्मूला था 1/2a तो ये हो गया log x माइनस ए तो x माइनस 3 अब बटा x प्लस 3। बहुत सिंपल देखोगे तो 1/6 log x माइनस 3 x प्लस 3 आ गया और ये आपका आंसर हो गया। ये बहुत शॉर्टकट हो गया, लेकिन जैसा आपका समय रहेगा उसके अकॉर्डिंग आप वर्क करेंगे। क्योंकि ये पार्शियल फ्रैक्शन का चैप्टर चल रहा है तो हमें पार्शियल फ्रैक्शन के लिए मैंने ये टोटल डील किया है। ओके, देखिए 4 नंबर जो क्वेश्चन है और 3 नंबर जो क्वेश्चन था वो दोनों सेम ही है। अब बुक में देखिएगा, इसलिए मैंने 4 को ही सामने लाया है कि 4 को मैं समझा दूंगा तो 3 भी आपसे बन जाएगा। तो सबसे पहले आप इसको क्या करोगे, लेट पार्शियल फ्रैक्शन में मानोगे x बटा x माइनस 1 है, x माइनस 2 है, x माइनस 3 है तो a बटा x माइनस 1, b बटा x माइनस 2, c बटा x माइनस 3। हम आप लोग से उम्मीद कर रहे हैं कि प्लीज वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा होगा तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, अपने और दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा और हमें
जो चैप्टर आपको डाउट वाला लग रहा हो आप प्लीज कमेंट करके जरूर बोलिएगा कि सर हमको ये क्वेश्चन प्रॉब्लम हो रहा है, हम उसी पर वीडियो बनाएंगे। देखिए अब यहां पर जो है a बटा x-1 x-2 x-3, तो यहां पर x-1 x-2 x-3, तो a इंटू, चूंकि ये तो कैंसिल हो जाएगा तो ये दोनों यहां आ जाएगा x-2 x-3, फिर b ये कैंसिल हो गया तो x-1 x-3 प्लस c ये कैंसिल x-1 x-2, देखो तो ये पूरा कट जाएगा। तो x बराबर क्या आएगा, a इंटू x-2 x-3 b x-1 x-3 प्लस c x-1 x-2। मैंने पहले भी बताया था बहुत सिंपल प्रोसेस है, जिससे कि आप फास्ट जितना जल्दी हो सके आप जो है ए बी सी का मान आप निकाले। जैसे यहाँ पर देखिए गौर से, मतलब हम 1 को ही 0 कर रहे थे, यहाँ भी और यहाँ दोनों जगह समाप्त हो जाएगा। 1 में से 1 गया 0 प्लस समाप्त, 1 में से 1 गया 0 ये भी समाप्त, तो मान आ जाएगा। तो x का मान हम 1 रख देंगे। ठीक यहां से जो है अगर x का मान हम 2 रख देते हैं तो भी किसी का मान आएगा। ठीक उसी तरह से अगर x का मान 3 रखते हैं तो भी मान आएगा। ध्यान देंगे आप, जैसे x का मान हम 1 रख रहे हैं तो यहाँ ये 0 हो गया और ये 0 हो गया, तो यहाँ देखोगे यहाँ पर 1 तो इधर रहेगा। अब यहाँ a इंटू यहाँ पर 1 रखोगे तो 1 में से 2 गया -1 और 1 में से 3 गया -2, तो यहाँ -1 आ रहा है और 1 में से 3 गया -2 आ रहा है। बहुत ध्यान से देखिएगा, तो माइनस माइनस प्लस 2a हो जा रहा है। इसका मतलब a का जो मान होगा वो 1/2 हो जाएगा। अब x का मान 2 है तो यहां पर हम x का मान 2 रख देते हैं, तो ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। 2 में से 1 गया 1, 2 में से 3 गया -1, तो अब -b हो गया, तो b बराबर -2 रह गया। अब x का मान 3 है तो इधर 3 रख दिया, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। c 3 में से 1 गया 2, 3 में से 2 गया 1, तो ये मल्टीप्लाई करोगे तो 2c, तो c का मान 3/2, तो c का मान 3/2। तो इस तरह से जो है a का भी मान आ गया, b का भी मान आ गया और c का भी मान आ गया। अब हम जो क्या करेंगे यहां से इसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो i बराबर, थोड़ा सा ध्यान देंगे, a बटा x -1, तो a की जगह पर 1/2 है, 1/2 को बाहर कर देते हैं, 1 बटा x -1 dx। b बटा x -2, तो -2 है, तो -2 1 बटा x -2 dx प्लस c बटा x -3, तो c का मान 3/2 है, तो 3/2 1 बटा x -3 dx। अब हम यहां से जो है इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो 1/x -1 है, तो log x -1 -2 log x -2 प्लस 3/2 log x -3 प्लस c। आप इसको जो है इतना पर भी लिख सकते हैं, ठीक है, और चाहे तो इसके टर्म को आप आगे बढ़ा भी सकते हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन हम लोग 6 को देख रहे हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5 नंबर जो इसका जो क्वेश्चन है वो पहले की तरह ही था, इसलिए मैंने उसको आपके लिए छोड़ दिया। अब क्वेश्चन नंबर 6 चूंकि इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा डिफरेंट है, मैं इसके लिए इस पर डिस्कस कर रहा हूँ। ध्यान से देखिएगा, क्या होता है कि नॉर्मल जो क्या होता है कि नीचे से देख करके बच्चा सब जो है वही a बटा x प्लस b बटा 1 - 2x मान करके बनाने लगता है, लेकिन वो गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा, मैं पहले भी बोला था एक बात कि ऊपर ध्यान से देखेंगे कि डिग्री को, तो यहाँ डिग्री 2 है और x में x से गुणा करोगे तो x², यहाँ भी डिग्री 2 है। जब दोनों का डिग्री जब ऊपर और नीचे दोनों का जब सेम होगा तो डायरेक्ट पार्शियल फ्रैक्शन में आप कन्वर्ट नहीं कर सकते हो। पहला क्या होगा कि आप इसको डिवाइड करोगे, ठीक है, कि जिससे डिग्री जो है इस नीचे वाले से ऊपर वाले का कम हो। तो देखिए ध्यान से देखिएगा,
मैं सिंपली बता रहा हूं आपको, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर है और ये x माइनस 2x² dx। तो पहला आपका काम क्या होगा कि -2x² प्लस एक्स से -x² प्लस 1 ऊपर से डिवाइड करेंगे तो -x² है, यहां पर ये है तो 1/2 से करोगे तो 2 2 कट जाएगा, -x² आएगा, अब प्लस जो है तुम्हारा यहां पर 1/2x हो जाएगा, 1/2x। देखो ये तो जो है प्लस होगा यहां पर और ये माइनस होगा तो ये तो कट गया, ये 1 बचेगा और -1/2x बचेगा। दैट मीन्स कि जब तुम इसको डिवाइड कर रहे हो तो तुम्हारा रिजल्ट क्या आ रहा है, यहां से रिजल्ट आ रहा है 1/2 प्लस 1 माइनस 1/2x, 1 माइनस 1/2x और बट्टा में जो ये -2x² प्लस x, यानी x माइनस 2x²। ठीक है, जो मैंने ये चीज जो यहाँ पर अभी है मैंने उसको यहाँ पर लिख दिया आपको समझने के लिए। क्लियर, जब कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, अब इसको मिटा दे रहे हैं यहां से हम। चलिए, अब यहां से डिवाइड करने के बाद जो सामने है वहां उसको हम यहां पर लिखेंगे 1/2 1 माइनस 1/2x और बटा ये जो -2x² प्लस x की जो यहां पर लिखा हुआ है x माइनस 2x²। क्लियर हो गया। अब यहां से जो है ये टर्म तो क्लियर है, अब एक टर्म और बढ़ा देते हैं 1/2 dx प्लस 1 माइनस 1/2x और x कॉमन 1 माइनस 2x जो पहले के फॉर्म में था। अब आप ध्यान से अगर आप देखेंगे तो ऊपर डिग्री 1 है नीचे डिग्री 2 है, अब ये पार्शियल फ्रैक्शन में आप मान सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो। तो इसके लिए आप मानोगे कि सर लेट 1 माइनस 1/2x बटा x 1 माइनस 2x बराबर a बटा x प्लस b बटा 1 माइनस 2x। तो अब यहां से देखेंगे इसको आगे बढ़ाएंगे जैसे मैंने पहले से ही बताते आ रहे हैं आपको, नीचे x 1 माइनस 2x a 1 माइनस 2x प्लस bx, ये आपका कैंसिल हो गया। तो यहां पर 1 माइनस 1/2x बराबर a इंटू 1 माइनस 2x प्लस bx है। अभी आप यहां पर क्या पुट करोगे सो देखो, देखो यहाँ x के जगह पर अगर 1/2 करोगे तो 2 2 कट जाएगा, 1 में से 1 गया 0, तो x के जगह पर पहले मैंने 1/2 रख दिया, ध्यान से देखोगे वी गेट। तो जैसे यहाँ 1/2 रखोगे तो 1/2 इंटू 1/2 1/4, 1 में से 1/4 घटाओगे 3/4 इक्वल टू 1/2 जैसे यहाँ रखोगे 0 हो जाएगा, ये b इंटू 1/2, 2 से 2 कट गया 2 मतलब, तो यहाँ पर जो b का जो मान आ रहा है b का वो 3/2 आ रहा है, 3/2। फिर यहां से तुम x के जगह पर 1/2 की 0 हो गया, वहां पर इसको 0 करना है तो x के जगह पर 0 रख दो, वी गेट। तो जैसे x के जगह पर 0 रखोगे तो ये पूरा 0 हो गया तो 1 हो गया, और यह x का मान 0 खत्म हो गया, x का मान जो ये इंटू 1 a, यानी a का मान 1 आ गया। देखो बहुत सिंपल है। अब जब ये सब कुछ आ गया तो अब यहां से जो है इसको सेट कर देंगे हम, जैसे यहाँ सिंपल आप देखोगे बहुत क्लियर कॉन्सेप्ट, कोशिश कर रहे हैं कि आपको आसानी से समझ में आए। dx प्लस प्लस, देखो ये जो चीज है वो यहां माना गया है तो क्या है a बटा x, a का मान 1 बटा x, b बटा तो b बटा तो 3/2 बगल में लिख दो 1 बटा 1 माइनस 2x dx। क्लियर हो गया। अब यहां से जो है dx का तो x आएगा और यहां पर 1/2 है तो x/2 1/x का log x हो गया। देखो यहां पर जो है 1/x का तो भाई log x तो होगा ही, लेकिन यहाँ x का जो कोफिशियंट है वो -2 है तो -2 से डिवाइड होगा, तो -2 से जब डिवाइड होगा तो नीचे पहले से 2 है तो -4 हो जाएगा, यानी कि यहां पर लिखा जाएगा -3/4 log 1 minus 2x plus c, and this is the final answer.
चलिए अभी हम जो है 7 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। क्योंकि वीडियो अब ज़्यादा लंबा हो रहा है तो हम लोग जो है इसको समझाने के बाद में है वीडियो को यहाँ पर एंड कर देंगे। और आप प्लीज़ कमेंट करके आप जरूर बताएंगे कि वीडियो कैसा लगा। उसके बाद जो है हम लोग अगले क्वेश्चंस को जो है अगले वीडियो में बताएंगे। ध्यान से देखेंगे इसको। एक्स बटा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स माइनस 1 है। तो इसको पार्शियल फ्रैक्शन में तो जो मैंने फॉर्मूला जो बुक में दिया था तो मैं लिख ही दिया था, लेकिन अपने मेमोरी से कैसे इसको मेंटेन करते हैं तेजी से वो मैं बताते चल रहा हूँ। जैसे ए एक्स बटा एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, एक्स माइनस 1 है। तो कन्फर्म है कि जब इसको मानोगे तो नीचे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 तो लिखेंगे ही, प्लस एक्स माइनस 1 लिखेंगे। बस इतना माइंड में रखना है कि ऊपर जब भी हम लोग लिखते हैं ना तो 1 डिग्री डाउन रहता है ये, ठीक है। जैसे यहां पर देखिए एक्स स्क्वायर है तो 1 डिग्री कम का मतलब क्या हो गया कि एक्स का पावर 1 होगा। तो एक्स के पावर 1 का जो लीनियर जो एक्सप्रेशन होता है वो हम लोग कैसे मानते हैं, तो कन्फर्म है कि उसको हम लोग ऐसे मानेंगे ए एक्स प्लस बी, ठीक है। अब यहां पर एक्स माइनस 1 है तो यहां पर डिग्री 1 है, एक डाउन करेंगे तो डिग्री 0 का मतलब एक्स का पावर 0, मतलब एक्स तो उसमें नहीं आएगा, कांस्टेंट टर्म ही आएगा। तो सिंपल हम लोग यहां पर कांस्टेंट सी मान लेते हैं। बहुत इजी तरीका है। अब इसके बाद इसको आगे बढ़ाएंगे तो x बटा एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स माइनस 1 ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस 1 सी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 कैंसिल। सो एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस 1 सी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब यहां से जो है इसको हमको सोल्व करना है। इसके लिए जो है सबसे तो पहले जो है यहां से हम x का मान अगर हम 1 रख देते हैं तो ये टर्म 0 हो जाएगा और एक c का मान आसानी से आ जाएगा। तो अभी हम यहां पर पुटिंग x इज इक्वल टू 1, तो यहां पर 1, ये 1 में से 1 गया 0, पूरा टर्म 0 हो गया। 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 2 2c, डेट मीन्स कि c का जो वैल्यू हो गया 1/2। अब हमको a और b का मान निकालना है तो उसके लिए तरीका जो है बेहतर है कि आप इसको ब्रेक कर दें, ठीक है। जैसे a में देखने के लिए जैसे a एक्स स्क्वायर हो गया माइनस a एक्स हो गया प्लस b एक्स हो गया माइनस b हो गया प्लस c एक्स स्क्वायर प्लस c हो गया। तो यहाँ पर a यहाँ पर c, तो a प्लस सी एक्स स्क्वायर हो गया, b माइनस ए एक्स हो गया प्लस c माइनस बी। सबको पहले अरेंज कर लेते हैं। अब उसके बाद जो है इक्वेट कर देंगे। जैसे इक्वेटिंग कोएफिशिएंट ऑफ, अगर हम एक्स स्क्वायर करते हैं दोनों साइड तो एक्स स्क्वायर तो इधर नहीं है, डेट मीन्स की 0, और इधर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ए प्लस सी है तो ए प्लस सी, तो ए और सी का मान 1/2, तो ए प्लस 1/2 बराबर 0, तो ए का जो मान आएगा वो माइनस 1/2। फिर इस बी बच गया तो बी आप यहीं से कर सकते हो एक्स को, तो इक्वेटिंग कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, तो एक्स का कोएफिशिएंट 1 और इधर एक्स का कोएफिशिएंट b माइनस ए, तो b माइनस ए, तो ए का मान माइनस 1/2 है तो प्लस 1/2, तो b बराबर इस 1 में से 1/2 घट गया 1/2। अब फाइनली जो है हमको जो है यहां से मान निकालना है, इस सबको सेट कर देना है। तो i बराबर ए एक्स प्लस बी, तो a का मान माइनस 1/2 एक्स प्लस बी 1/2 बटा एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, c बटा एक्स माइनस 1, c का मान 1/2 है तो 1/2 1 बटा एक्स माइनस 1 dx। अब यहां से देखोगे तो माइनस 1/2 कॉमन मैं बाहर कर देते हैं, एक्स बटा एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx प्लस 1/2
1/x² प्लस 1 dx प्लस 1/2 1/x माइनस 1 dx। तो यहाँ एक्स स्क्वायर का जो डीसी होगा 2x होता है, तो 2 से हम ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 से यहाँ पर डिवाइड कर देते हैं, तो -1/4, चूंकि इसी का ऊपर डीसी है तो log x² प्लस 1 हो जाएगा। और यहाँ से 1/2 1/1 प्लस x² tan इनवर्स x हो जाएगा, प्लस 1/2 ये log x माइनस 1 हो जाएगा। और इस तरह से ये फाइनल आंसर हो जाएगा।